और वा का अर्थ है सर्वाभीष्ट, जो हमें प्राप्त करना है। और ता विस्तारे धातु है, उसका अर्थ होगा ता का मतलब जो विस्तार हमारी कीर्ति का, हमारे ज्ञान का और हमारे सर्वाभीष्ट का जो विस्तार करते हैं उसे भागे। या तो भा दीप्तो धातु है, दीप्तो अर्थात जिस भागवत की सभी लोगों में दीप्ति हो, कांति हो, प्रकाश हो। अभी आगे प्रसंग आएगा, श्री सुखदेव जी ने भी श्रीमद् भागवत को दीपक कहा है। यह स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकं मध्यात्म दीप तितिर समतां तमोधम संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यं तं व्यास शून्यमुपयामि गुरुं। ये भागवत दीपक है, जिसके प्रकाश में बैठ करके हम उस परमात्मा को देख लें। जिस भागवत के प्रकाश में बैठ करके, भागवत रूपी दीपक के प्रकाश में बैठ करके उस परम पिता परमात्मा को हम पहचान जाएं, उसे भागवत कहते हैं। हमारे सनातनी परंपरा रही है कि किसी भी ग्रंथ से पूर्व उसका महात्म्य जाना, बिना महिमा के मधुरिमा का बोध नहीं हो सकता और बिना मधुरिमा के गरिमा का बोध नहीं हो सकता। जब तक हम किसी के बारे में जानेंगे नहीं, पहचानेंगे नहीं, हमारे सम्मुख यदि कोई महान विभूति बैठी हो और उसके बारे में हम ना जानते हैं तो उसके प्रति हमारा खिंचाव नहीं होगा, क्योंकि हम उसे जानते ही नहीं है। यदि कोई बता दे भाई ये तो बहुत अच्छे विद्वान हैं या कोई भी हैं, तो जब हम उनके बारे में जान जाएंगे तो सहज प्रीति हो जाएगी उनके प्रति। उसी प्रकार भागवत महत्व का अर्थ है कि महिमा हम जाने, और जब हम महिमा जाने जाएंगे तो भगवान की कथा में हमें प्रेम होने लगेगा। क्या जानेगा? किसी के बारे में जानना है। देखिए, श्रीमद् भागवत की कथा यदि हम सुनेंगे तो निश्चित ही हमें प्रेम हो जाएगा। अब किससे होगा? भगवान से होगा, क्योंकि भगवान की कथा है। इसलिए पहले जान लेना चाहिए और जानने के बाद निंदा नहीं करना चाहिए। या तो व्यक्ति को पहले जान लेना। आजकल होता है कि किसी भी गुरु जी से मंत्र ले लिए और बाद में जब उनके दोष पता चले तो उन्हीं की निंदा करने लगे। ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं तो गोस्वामी जी ने कहा है, सबकी निंदा जे जड़ करही ले चमगादड़ होई अवतार। चमगादड़ का भी अवतार है। इसलिए हम जान भगवान कैसे हैं, क्या करते हैं। यदि किसी के बारे में जानना हो तो हम क्या जानें? किसी व्यक्ति के बारे में जानना हो तो हम क्या जानें? तीन बातें जानें। वह कैसा है, दूसरी बात वह क्या करता है, उसका कार्य क्या है, तीसरी बात है कि हम उसे जुड़ने से, उस व्यक्ति के जुड़ने से हमें फायदा क्या है। यदि फायदा ना हो तो फिर जुड़ने से क्या मतलब है। इसलिए तीन बातें जान लेना चाहिए। वह कैसा है, वह क्या करता है और उससे जुड़ने से हमें फायदा क्या है। आइए हम सभी लोग श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य के प्रथम अध्याय का प्रथम श्लोक। सच्चिदानंद रूपा विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय
इस श्लोक में 4 चरण हैं। चार चरण में 3 चरण में तो बताया भगवान का स्वरूप वह क्या करते हैं, उनसे जुड़ने से फायदा क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है। बड़ा सुंदर स्वरूप है महाराज। कहते हैं सच्चिदानंद रूपाय सतचित और घन आनंद, सत घन चित घन आनंद, सच्चिदानंद। वह सत्य भी है, चिन्मय भी है, प्रकाशमय भी है, ज्ञानमय भी है और आनंदमय। किसी ने कहा कि यदि हम सत्य हटा दें, सच्चिदानंद में 3 अक्षर हैं, सत्य चित और आनंद। किसी ने कहा यदि सत्य हटा दें, सिर्फ ईश्वर को चिदानंद कहें, तो ऐसे व्यक्ति से मिलने से या ऐसे व्यक्ति के जुड़ने से क्या फायदा है जो आज है और कल नहीं है। हम तो ऐसे व्यक्ति से जुड़े जो आज भी है और कल भी है। इसलिए सच्चिदानंद। चलो भाई ठीक है, सत्य को ले लो, चित्त को हटा दो, सदानंद कर दो, चित्त को हटा दो। अरे महाराज, जब उसमें चेतन ही नहीं होगा, यदि वह परमात्मा चेतन नहीं होता तो देवकी के पुकारने पर वह नहीं आता। वह परमात्मा यदि चेतन नहीं होता तो उस गजराज के पुकारने पर नहीं आता। इसलिए परमात्मा चेतन भी है, इसलिए हम तो उसके बारे में जाने जो चेतन भी है, जड़ नहीं है। कोई कहे चलो ठीक है कोई बात नहीं, चित्त को भी ले लो, आनंद को हटा दो, सदानंद कर दो, आनंद को हटा दो। कहा महाराज, हम उस परमात्मा से क्यों जुड़ रहे हैं? क्योंकि हम दुखी हैं। आनंद तो सिर्फ परमात्मा के पास है। यदि आनंद ही छूट जाएगा तो फिर उससे जुड़ने से क्या मतलब? आनंद स्वरूप सिर्फ परमात्मा है। सो सुख धाम राम रस नाम, सकल लोक यज्ञ विश्राम, चलिए ठीक है। सच्चिदानंद यह परमात्मा का स्वरूप है। सत वह है जिसका कभी भी अभाव नहीं होता। करता क्या है वह परमात्मा? छोटे बहुत काम नहीं करता, छोटे बड़े क्या? तापत्रय विनाशाय, क्या राम राम, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार यह परमात्मा का कार्य है। उत्पत्ति भी वही करता है, पालन भी वही करता है और संहार भी वही करता है। ऐसा वही करता है। तो ऐसे जो परमात्मा, उनसे जुड़ने से फायदा क्या है? कहते हमारे जो 3 ताप हैं, तापत्रय विनाशाय, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक, यह 3 ताप हैं। तीनों ताप से हर एक व्यक्ति घिरा हुआ है किसी न किसी ताप से। कोई देह से परेशान है, कोई मन से परेशान है, कोई रोटी कपड़ा और मकान से परेशान है। सब कुछ है, स्वस्थ है, धन है, दौलत है, खाने पीने के लिए भगवान का दिया सब कुछ है, पर बीमार है, कुछ खा ही नहीं सकते। खाने के लिए क्या? वही मूंग की दाल और रोटी। तो यह क्या है? दैहिक ताप है। भौतिक ताप क्या है? सब कुछ है तो खाने के लिए नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, पहनने के लिए कपड़े नहीं है,
भौतिक ताप, आध्यात्मिक ताप। आध्यात्मिक ताप महाराज, कभी कभी भूकंप आ जाता है, मानसून कभी कभी खराब हो जाता है, बाढ़ आ जाती है, सब कुछ सारी फसल की फसल नष्ट हो जाती है। आइए हम गोस्वामी जी के शब्दों में तीनों ताप के बारे में गोस्वामी जी ने कहा है। दैहिक दैविक भोग